जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। ओशो का दूसरा प्रवचन, आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके, जो कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ओशो द्वारा ध्यान, मृत्यु और समाधि पर दिए गए 15 अमृत प्रवचनों में एवं ध्यान प्रयोगों का अपूर्व संकलन है, जो कि इस प्रकार है। इस संबंध में भी एक मित्र ने पूछा कि क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते। अतीत के जन्मों को जानना तो फिर बहुत ही कठिन है। निश्चित ही मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई वह नष्ट नहीं होती। वह हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती है। हम जो भी जानते हैं उसे कभी नहीं भूलते। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950 कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने कुछ किया था क्या। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, यानी हिप्नोटाइज किया जा सके और सरलता से किया जा सके, तो आप बेहोश होकर करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 को आपने क्या किया, तो आप सुबह से सांझ तक का ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वह 1 जनवरी को आपके सामने से गुजर रही है। आप यह बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह जो मैंने चाय पी थी उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप यह भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे कि जो जूता मैंने पहना हुआ था वह मेरे पैर में काट रहा था। सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जा सकता है। मैंने उस दिशा में बहुत से प्रयोग किए हैं, इसीलिए आपसे कहता हूँ। और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्म को जानने के बारे में, उसे लाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की ही स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा। वहां तक पीछे लौटना पड़ेगा जहां तक वह माँ के पेट में कंसीव हुआ, गर्भ धारण हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे जन्म की स्मृतियों में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रकृति ने पिछले जन्मों को भुलाने की व्यवस्था अकारण ही नहीं की है। कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले जन्म तो दूर है, अगर आपको 1 महीने की भी सारी बातें याद रह जाए तो आप पागल हो जाएंगे। 1 दिन की भी अगर सुबह से शाम तक की सारी बातें याद रह जाए ना, तो आप जिंदा ही नहीं रह सकोगे। तो प्रकृति की सारी व्यवस्था ये है कि आपका मन कितने तनाव झेल सकता है, उतनी ही स्मृति आपके भीतर शेष रहने दी जाती है। शेष सब अंधेरे गर्त में डाल दी जाती है। जैसे एक घर में कबाड़ घर होता है ना, पीछे बेकार चीजें आप कबाड़ घर में डालकर दरवाजा बंद कर देते हो, वैसे ही स्मृति का एक कलेक्टिव हाउस है, एक अनकॉन्शियस घर है, एक अचेतन घर है, जहाँ स्मृति जो बेकार होता चला जाता है उसे चित्त में रखने की जरूरत नहीं, वे सब संग्रहित होता रहता है। वहाँ जन्मों जन्मों की स्मृतियां संग्रहित हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अनजाने बिना समझे हुए उस घर में प्रविष्ट हो जाए तो तत्क्षण पागल हो जाएगा। इतनी ज्यादा है वे स्मृतियां। एक महिला मेरे पास प्रयोग करती थी। उनको बहुत इच्छा थी कि वह पिछले जन्मों को जाने। मैंने उन्हें कहा कि यह हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म को जानने के बाद आप बहुत चिंतित और परेशान हो जाएं। क्योंकि कहा नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगी, पिछला जन्म तो हो चुका ना, अब क्या फिक्र की बात है। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। वे एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बहुत बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मत वाली थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया और जिस भांति मैंने कहा, उन्होंने गहरे से गहरे मेडिटेशन किए, गहरे से गहरा ध्यान किया, धीरे धीरे स्मृति के नीचे की परतों को उखाड़ना शुरू किया। और एक दिन, जिस दिन पहली बार उन्हें पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वह भागती हुई आई। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। वे एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं भूलना चाहती हूँ उस बात को जो मुझे याद आ गई। मैं उस पिछले जन्म में अब आगे नहीं जाना चाहती। मैंने कहा कि अब मुश्किल है, जो याद आ गया अब उससे भूलने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन इतनी घबराहट क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं,
नहीं, पूछिए ही मत। मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत सच्चरित्र हूँ, लेकिन पिछले जन्म में एक मंदिर में वेश्या थी, दक्षिण के। मैं देवदासी थी और मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किया और मैंने अपने शरीर को बेचा। नहीं, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहती। मैंने कहा कि अब यह इतना आसान नहीं है। याद करना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्म में जाया तो जा सकता है, लेकिन जिसकी भी मर्जी हो, उसके रास्ते हैं। मेथडोलॉजी और महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया है, वह उनकी अहिंसा वहिंसा का सिद्धांत नहीं है, वह सबसे बड़ा दान है, जाति स्मरण का सिद्धांत। वह है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए यह कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकते जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरते हो। और उन्होंने प्रत्येक साधक को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों में जाने की हिम्मत जुटा ले तो वह दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि वो इस जन्म में तो वो आदमी है। अपनी दूसरी स्मृति को याद करते ही वो दो आदमियों का रूप धारण कर लेगा। और जब एक आदमी की स्मृति आप नहीं संभाल पाते हो, तो दो दो आदमियों के जन्म के बारे में, दो दो आदमियों की जिंदगी के बारे में आप उसको कैसे संभाल पाओगे, कैसे देखोगे? क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं हजारों बार कर चुका हूँ, उन्हीं को फिर कर रहा हूँ। कैसा पागल हूँ? कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की, कितनी बार मैंने करोड़ों अंबार लगा दिए, कितनी बार मैंने महल खड़े किए, कितनी बार इज्जत, शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासनों की यात्रा कर ली, कितनी बार, कितनी अनंत बार किया। फिर मैं वही कर रहा हूँ और हर बार वही यात्रा असफल हो गई। वे यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी। तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वह आदमी जानेगा कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी। स्त्री जानेगी कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति मिली। और अब भी मैं यही सोच रहा हूँ कि इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका, तो ये फिर बार बार दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हों और कोई फल ना पाया हो, तो फिर आगे उस दोहराने जाने का उपाय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के अतीत जन्मों की स्मृति के। और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया, वह आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। जिन मित्र ने पूछा है कि मैं उनको जरूर कहूंगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर ही उस प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही इतनी काफी हैं कि हम उसको ही नहीं झेल पाते। इतनी चिंताएं जो हम दिन भर दिन घिसते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर खत्म होते जा रहे हैं, तो दो दो जिंदगी को आप कैसे संभाल पाओगे? इस जिंदगी की परेशानियां ही बहुत है। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भी भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को भी याद नहीं रख सकता, इतना साहस ही नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वह आदमी पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया, और ये साधारण बिल्कुल ना समझने वाले नेतागण जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विशेष किया है कि उसका चरित्र नष्ट हो जाता है और उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झगड़ने लगता है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वह अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है, और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वह अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानना उपाय है, या उसका उपाय करना पड़ेगा हमें। और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वह अपनी आत्मा को कभी परिचित नहीं हो सकता,
क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानना उपाय करना है। इसीलिए शराब और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई। उनका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि मैं शराबियों को भी जानता हूँ, उनको भी जो शराब नहीं पीते। मैंने तक आज हजारों अनुभव में यह पाया कि शराब पीने वाले ना पीने वाले से कोई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वालों में जितनी दया और करुणा देखी, उतनी मैंने शराब ना पीने वालों में भी नहीं देखी होगी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, जितनी ह्यूमिलिटी देखी, उतनी मैंने शराब नहीं पीने वालों में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी शराब ना पीने वालों में, उतनी अकड़ शराब पीने वाले में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया है विरोध धर्म ने। और ये जो साधारण नेतागण समझाते फिरते हैं कि इसलिए विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं किया है, विरोध किया है या इसलिए कि आदमी जो अपने को भूलने का उपाय करता है, वह आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है। याद करने के, रिमेम्बरिंग के, स्मृति के। और जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र में लगा है, वह पिछले जन्मों को याद कैसे कर सकेगा? और जो पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकता, वह इस जन्म को बदलेगा कैसे? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया है, वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है यह प्रक्रिया। और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा, हम बार बार जन्मेंगे, उन्हीं बेवकूफ़ियों को बार बार करेंगे जिन्हें हमने बार बार किया है। और इसका कोई अंत ही नहीं है। इस बोर्डम का, इस श्रृंखला का कोई अंत ही नहीं। क्योंकि बार बार हम फिर मरेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर शुरू होगा, फिर यही सर्कल चलता रहेगा। ये सर्कल की तरह, कोल्लू के बैल की तरह हम घूमते रहेंगे। जिन लोगों ने इस जीवन को संसार कहा है, संसार का आप मतलब समझते हो? संसार का मतलब है व्हील, एक घूमता हुआ चाक, जिसमें स्पोक जो है, आरे जो हैं, वे फिर ऊपर चलते जाते हैं, फिर नीचे आते जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वह जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर व्हील बना हुआ है ना, वह पता नहीं हिंदुस्तान के सोचने समझने वालों ने किस वजह से वहां रख दिया। शायद उनको पता नहीं, वे न मालूम क्या सोचते होंगे। अशोक ने उस चक्र को इसलिए खुदवाया था अपने स्तूपों पर, ताकि आदमी को पता रहे कि जिंदगी एक घूमता हुआ चाक है, कोलू का बैल है। उसमें हर चीज घूमकर फिर वहीं आ जाती है, फिर घूमनी शुरू हो जाती है। वह जो व्हील है, संसार का प्रतीक है। वह व्हील किसी विजय यात्रा का प्रतीक नहीं, वह जिंदगी के रोज रोज हार जाने का प्रतीक है। वह इस बात का प्रतीक है कि जो जिंदगी जो है, वह एक रिपीटेटिव बोर्डम है। वह बार बार दोहर जाने वाला चाक है। लेकिन हर बार हमें भूल जाते हैं कि इसलिए दोबारा फिर बड़े रसलीन होकर दोहराने लगते हैं। एक युवक एक युवती की तरह बढ़ रहा है प्रेम करने को। उसे पता नहीं कि वह कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है। लेकिन अब वह फिर बढ़ रहा है और सोचता है कि जिंदगी में पहली दफा ये घटना घट रही है। ये अद्भुत घटना है। यह अद्भुत घटना बहुत दफे घट चुकी है। और अगर उसे पता चल जाए कि उसकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी एक आदमी की एक फिल्म को 10-25 दफा देखकर हो जाती है। अगर आप आज फिल्म देखने गए हैं तो बात और है, कल भी आपको ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तीसरे दिन आप कहेंगे, क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको मजबूर किया जाए कि पुलिस वाले पीछे लगे हैं, आपको ले जाएंगे। और 15 दिन वही फिल्म, तो 16वें दिन आप गर्दन दबाकर मरने की कोशिश करेंगी कि अब इस फिल्म को मैं नहीं देखना चाहता। ये हद हो गई, 15 दिन देख चुका हूँ, अब तक देखता रहूंगा क्या? लेकिन वह पुलिस वाले पीछे लगे हैं कि नहीं, यह तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर रोज फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए और भूल जाए आपकी मैंने फिल्म देखी थी, तो दूसरे दिन फिर आप टिकट लेकर उसी फिल्म में मौजूद हो सकते हो और बड़े मजे से देख सकते हो। आदमी हर बार शरीर बदलता है, तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर नया खेल शुरू हो जाता है। फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर वही सब जो बार बार हो चुका है। जाति स्मरण से यह स्मरण आता है कि यह तो बहुत बार हो चुका है, यह कहानी तो बहुत बार देखी जा चुकी है, यह गीत तो बहुत बार गाए जा चुके हैं। ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गई बात अब। जाति स्मरण से पैदा होती है विरक्ति, जाति स्मरण से पैदा होता है वैराग्य।
और किसी तरह वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य उत्पन्न होता है जाति स्मरण से, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट, वह जो बीत गए जन्म हैं उनकी स्मृति से। और इसलिए दुनिया में वैराग्य कम हो गया है, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई स्मरण है ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है उसका। जिन मित्र ने पूछा है उनको मैं कहूँगा कि मेरी तैयारी पूरी है। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे लिए वह कोई सिद्धांत है। मैं जो भी कह रहा हूँ वह एक एक शब्द पर जिद के साथ प्रयोग करने की मेरी तैयारी है। और कोई भी आदमी की तैयारी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल मैंने निमंत्रण दिया था कि जो लोग संकल्प करने की हिम्मत रखते हैं, दो चार मित्रों के पत्र आए और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने खबर दी कि हम बहुत उत्सुक हैं और हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बुलाए। आपने पुकार दी तो हम राजी हैं। वे राजी तो है, मुझे बहुत खुशी है और मेरा द्वार उनके लिए सदा खुला है। मैं उन्हें जितनी दूर ले जा चलना चाहता हूँ, वे जितनी बार दूर चलना चाहें, उतनी दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। इस बार जरूरत पड़ गई दुनिया को कि कम से कम थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सके। अगर थोड़े से लोग भी प्रबुद्ध हो सके तो हम मनुष्य जाति के सारे अंधकार को तोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में दो प्रयोग चलते थे पिछले 50 सालों में। शायद आपको ख्याल में भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में दो विपरीत ढंग के प्रयोग 50 सालों में चले। एक प्रयोग गांधी ने किया, एक प्रयोग श्री अरविंद करते थे। गांधी ने एक प्रयोग किया एक एक मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाने का। उसमें गांधी सफल होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। और गांधी के पीछे जिन लोगों को गांधी ने सोचा था कि उनका चरित्र मैंने उठा लिया, वे बिल्कुल मिट्टी के पुतले साबित हुए। जरा सा पानी गिरा और सब रंग रोगन बह गया। 20 साल में उनका रंग रोगन बह गया, वह सब हम सब देख रहे हैं। दिल्ली में उनके नंगे शरीर खड़े हैं, उनका सब रंग रोगन बह गया, वहीं कोई रंग रोगन नहीं रहा। अब वह जो गांधी ने पोत पात कर तैयार किया था, वह सब वर्षा में बह गया। जब तक पद की वर्षा नहीं हुई, तब तक उनकी शक्लें बहुत शानदार मालूम पड़ती थी और उनके खादी के कपड़े बहुत धुले हुए दिखाई पड़ते थे और उनकी टोपियां ऐसी लगती थी कि मुल्क को ऊपर उठा लेंगी। लेकिन आज वे टोपियां इस योग्य हो गई हैं कि गांव-गांव में उनकी होली जलाई जाए, क्योंकि वह मुल्क के भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गई। गांधी ने एक प्रयोग किया था, उससे मालूम हुआ कि वे सफल हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। गांधी जैसा प्रयोग बहुत बार किया गया और हर बार असफल हुआ। श्री अरविंद का भी एक प्रयोग करते थे, उसमें वह सफल होते हुए नहीं मालूम पड़े, नहीं सफल हो सके, लेकिन उनकी दशा बिल्कुल ठीक थी। वे वह प्रयोग कर रहे थे कि क्या संभव है कि थोड़ी सी आत्माएं इतने ऊपर उठ जाए कि उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने लगे और पुकारने लगे और दूसरी आत्माएं ऊपर उठने लगी। क्या ये संभव है? क्या एक मनुष्य की आत्मा ऊपर उठे तो उसके साथ पूरी मनुष्य जाति की आत्मा उस स्तर पर ऊपर उठ जाए? यह केवल संभव है, बल्कि केवल यही संभव है। दूसरी आज कोई बात सफल नहीं हो सकती। आज आदमी तो इतना नीचे गिर चुका है, अगर हमने यह फिक्र की कि हम एक एक करके आदमी को बदल देंगे, तो शायद यह बदलाहट कभी नहीं होगी। बल्कि जो आदमी उनको बदलने जाएगा, उनके सत्संग में उसके खुद के बदल जाने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। उसके बदल जाने की संभावना ज्यादा है, वह भी उनके साथ भ्रष्ट हो जाएगा। आप देखते हैं जितनी जनता के सेवक जनता की सेवा करने जाते हैं, थोड़े दिन में पता चलता है कि वही जनता की जेब काटने वाले सिद्ध हो रहे हैं। वे गए थे सेवा करने, वे गए थे लोगों को सुधारने, थोड़े दिन में पता चला लोग उनको सुधारने का विचार कर रहे हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। दुनिया का मनुष्य की चेतना का इतिहास यह कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको शायद अंदाजा भी नहीं हो, 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, प्रबुद्ध कात्यायन हुआ, मक्खली गोशाल हुआ, संजय विलट्ठी पुत्र हुआ, यूनान में सुकरात, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटिनस हुआ, चीन में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशियस हुआ, च्वांगसे हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन्हें 100 वर्षों में दुनिया की चेतना एकदम आकाश छूने लगी। सारी दुनिया का स्वर्ण युग आ गया। ऐसा मालूम हुआ
इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव-गांव घूमने लगे। बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु खड़े हो गए और उनकी रोशनी और उनकी ज्योति गांव-गांव को जलाने लगी। जिस गांव में बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं को लेकर पहुंच जाते, 3 दिन के भीतर उसी गांव की हवा के अणु बदल जाते। जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु बैठ जाते, जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु प्रार्थना करने लगते, उस गांव से जैसे अंधकार ही मिट जाता। जैसे उस गांव में प्रार्थना छा जाती, जैसे उस गांव के हृदय में कुछ फूल खिलने लगते जो कभी नहीं खिले थे। कुछ थोड़े से लोग उठे ऊपर और उनके साथ ही नीचे के लोगों की आंखें ऊपर उठी। नीचे के लोगों की आंखें तभी ऊपर उठती हैं जब ऊपर देखने जैसा कुछ हो। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं, नीचे देखने जैसा भी बहुत कुछ है। जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतना बड़ा मकान बना लेता है। जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतनी बड़ी तिजोरी बना लेता है, और जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है वो बढ़िया कैडिलक खरीद लाता है। तो नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बस गई है, बिल्कुल नीचे। वहाँ नीचे देखो, पाताल में तो दिल्ली है। जिसको भी दिल्ली पहुंचना हो उसका पाताल में उतरना चाहिए, नीचे 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 उतरते जाना चाहिए। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं। किसकी तरफ देखो, कौन है ऊपर? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऊपर देखने जैसे आत्माएं नहीं, जिनकी तरफ देखकर प्राणों को आकर्षण उठता हो, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में पुकार उठती है, जिनकी तरफ देखकर प्राण धिक्कारने लगते हैं। अपने को यह दिया तो मैं भी हो सकता था, यह फूल तो मेरे भीतर भी खिल सकते थे, यह गीत तो मैं भी गा सकता था, यह बुद्ध और महावीर और यह कृष्ण और क्राइस्ट तो मैं भी हो सकता था। एक बार यह ख्याल आ जाए कि मैं भी हो सकता था, लेकिन कोई हो तो जिसे देखकर यह ख्याल आ जाए, तो प्राण ऊपर की यात्रा शुरू कर देते हैं। और स्मरण रहे कि प्राण हमारे हमेशा यात्रा करते हैं। अगर ऊपर की नहीं करते तो नीचे की करते हैं। प्राण रुकते कभी नहीं, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे। रुकाव जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठहराव जैसी कोई चीज नहीं है, स्टेशन जैसी कोई चीज नहीं चेतना के जगत में कि जहां आप रुक जाएं और विश्राम कर लें। या ऊपर या नीचे, जीवन प्रतिक्षण गतिमान है। ऊपर की तरफ चेतनाएं खड़ी रहती हैं। मैं सारी दुनिया में एक आंदोलन चाहता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों का नहीं, थोड़े से हिम्मत वाले लोगों का, जो प्रयोग करने को राजी हों। अगर 100 लोग हिंदुस्तान में प्रयोग करने को राजी हों और 100 लोग कष्ट कर ले इस बात को कि हम अब आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहाँ तक आदमी का जाना संभव है, तो 20 वर्ष में हिंदुस्तान की पूरी शक्ल बदल सकती है। विवेकानंद ने मरते वक्त कहा था कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को, 100 लोग आ जाओ, लेकिन वे 100 लोग नहीं आए। मैं हारा हुआ मर रहा हूँ। सिर्फ 100 लोग आ जाते तो मैं पूरे देश को बदल देता। लेकिन विवेकानंद पुकारते रहे, 100 लोग नहीं आए। और मैंने ये तय किया कि मैं पुकारूंगा नहीं, गांव-गांव में खोजूंगा, आंख-आंख में झांकूंगा कि वह कौन आदमी है। जो आदमी अगर पुकारने से नहीं आता तो उसे खींच कर लाना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को भी लाया जा सके तो मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन 100 लोगों की उठती हुई आत्माएं एक एवरेस्ट की तरह, एक गौरी शंकर की तरह खड़ी हो जाएंगी, और पूरे मुल्क के प्राण उस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन मित्रों को मेरी चुनौती ठीक लगती हो और जिनको साहस और बल मालूम पड़ता हो कि जाने की हिम्मत है उस रास्ते पर जो बहुत अनजान है, जो बहुत अपरिचित हैं, उस रास्ते पर, उस समुद्र में जिसका कोई नक्शा नहीं हमारे पास, तो उसमें जाने कि जिसकी हिम्मत हो, जिसका भी साहस हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें इतनी हिम्मत और साहस सिर्फ इसलिए है कि बहुत गहरे में परमात्मा ने उसको पुकारा होगा। नहीं तो इतना साहस और इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मिस्र में कहा जाता था कि जब कोई परमात्मा को पुकारता है तो उसे जान लेना चाहिए, उससे बहुत पहले परमात्मा ने उसे पुकार लिया होगा, अन्यथा पुकार ही पैदा नहीं होती। क्योंकि जब परमात्मा पुकारता है जब भी तो वो परमात्मा की याद आती है। जब परमात्मा ही तुम्हें याद नहीं करेगा तो तुम्हें परमात्मा की याद कैसे आएगी? तुमसे पहले तुम्हारा परमात्मा तुम्हें याद करता है, जब भी तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स आती हैं, जब भी तुम परमात्मा को याद करते हो, तुम्हारे अंदर वो थॉट्स परमात्मा ही डालता है। जिनके भीतर भी पुकार है उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व है। आज जगत के लिए, आज तो जगत के कोने कोने में जाकर कहने की यह बात है कि कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आए
और सारे जीवन को समर्पित कर दें ऊंचाइयां अनुभव करने के लिए। जीवन के सारे सत्य, जीवन के आज तक के सारे अनुभव असत्य हो जा रहे हैं। जीवन की आज तक की जितनी ऊंचाइयां थी जो छुई गई थी, वे सब काल्पनिक हुई जा रही हैं। पुराण कथाएं हुई जा रही हैं। 100-200 वर्ष बाद बच्चे इनकार कर देंगे और बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोग नहीं हुए। ये सब कहानियां हैं। एक आदमी ने तो पश्चिम में किताब लिखी है। उसने कहा कि क्राइस्ट जैसा आदमी कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ एक पुराना ड्रामा है जो धीरे धीरे लोग भूल गए कि ड्रामा है और लोग समझने लगे कि हिस्ट्री है। अभी हम रामलीला खेलते हैं, हम समझते हैं कि कभी राम हुए, इसलिए हम रामलीला खेलते हैं। 100 वर्ष बाद बच्चे कहेंगे कि रामलीला खेली जाती रही और लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि राम कभी हुए थे, रामलीला पहले है, राम पीछे। यह रामलीला एक नाटक रहा होगा, बहुत दिनों से चलता रहा, क्योंकि जब हमारे सामने राम और बुद्ध और क्राइस्ट जैसे आदमी दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे तो हम कैसे विश्वास कर ले कि ये लोग कभी हुए ही नहीं हुए थे कि नहीं। फिर आदमी का मन कभी यह मानने को राजी नहीं होता कि उससे ऊंचे आदमी भी हो सकते हैं। आदमी का मन यह मानने को कभी राजी नहीं होता कि मुझसे ऊंचा भी कोई है। हमेशा उसके मन में यह मानने का मन होता है कि मैं सबसे ऊंचा आदमी हूँ। अपने से ऊंचे आदमी को तो बहुत मजबूरी में मानता है, नहीं तो कभी मानता नहीं। हजार कोशिश करता है खोजने की, कोई भूल मिल जाए या फिर कोई खामी मिल जाए तो बता दूं कि आदमी भी नीचा है। तृप्त हो जाऊं कि यह बात गलत थी। कोई बात पता चल जाए तो जल्दी से घोषणा कर दूं कि पुरानी मूर्ति खंडित हो गई, वह मूर्ति अब मेरे मन में नहीं रही, वह खंडित हो गई, टूट गई। क्योंकि यह आदमी, अरे इस आदमी में यह गलती मिल गई, खोज इसकी चलती है। कोई गलती मिल जाए, बस उसका बुराई मिल जाए, मैं उसको नीचा दिखा दूं। नहीं मिल जाए तो इजाद कर लो, ढूंढो कि अपनी तरफ से लगा दो उस बात को, ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे मन को तसल्ली मिल जाए कि मैंने अपनी जिद पूरी कर ली। मैंने उसको नीचा दिखा दिया या मैंने उसकी गलती बता दी। क्यों उसने मुझे नीचे गिराया तो मैं भी उसको नीचे गिराऊंगा। अपनी मूर्खता में तुम्हें लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदमी धीरे धीरे सबको इनकार कर देगा, क्योंकि उनके प्रतीक, उनके चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। पत्थर की मूर्तियां कब तक बताएंगी कि बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे। कागज पर लिखे गए शब्द कब तक समझाएंगे कि क्राइस्ट भी हुए थे। और कब तक तुम्हारी गीता बता पाएगी कि कृष्ण थे। नहीं, ज्यादा दिन यह नहीं चलेगा। हमें आदमी चाहिए, जीसस जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। अगर हम जैसे वैसे आदमी आने वाले 50 वर्षों में पैदा नहीं करते तो मनुष्य जाति एक अत्यंत अंधकारपूर्ण युग में प्रविष्ट होने को है। उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान हमें अपने बच्चों को पल पल में हर समय देना ही पड़ेगा कि भगवान हुए थे। भगवान की लीलाओं का तुम्हें स्मरण कराना पड़ेगा, बार बार उनके उनके बारे में सच्चाई बयां करनी पड़ेगी, उनके अस्तित्व के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो ये नहीं जान पाएगी, विश्वास करना कठिन हो जाएगा। यही संस्कार तुमने उनको देने हैं, तभी वो आगे तक, ये हमारी जो गीता के ज्ञान की बातें हैं सब आगे तक चलती चली जाएंगी। जिन लोगों को भी लगता हो कि जीवन के लिए वे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं तो गांव-गांव ये चुनौती चुनौती देता हुआ घूमूंगा, और जहां भी मुझे कोई आंखें मिल जाएंगी कि लगेगा यह दिया बन सकती है, इनमें ज्योति जल सकती है, तो मैं अपना पूरा श्रम करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। देखना है कि मरते वक्त मैं भी कहीं यह ना कहूँ कि 100 आदमियों को खोजता था, वे मुझे मिल गए, मेरी या मिले नहीं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अगला अध्याय जीवन के मंदिर का द्वार है मृत्यु का, ये अगले अंक में। अगर आपको ये ओशो की बातें पसंद आई मेरे द्वारा, तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री श्याम।